नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय गणित, प्रश्नावली 3.6.3। आगे अपन 4 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब अपने को जो प्रश्न दिया हुआ होगा वह एक वर्ग संख्या नहीं होगी, तो उसका अपने को क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का अपने पास में दी हुई है संख्या 252। 252 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया। 252 का अभाज्य गुणनखंड किया तो ये अपने पास में 2 × 2, 3 × 3 और इंटू में 7 ये आया। अब देखो 2 × 2 इसका युग्म बन रहा है और 3 × 3 इसका युग्म बन रहा है। 7 का युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए 7 का युग्म अपन लेके और 252 को गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि गुणा करने पर, तब अपन ने गुणा किया तो 1764 आ गया। अब यह एक वर्ग संख्या है। अब इस वर्ग संख्या को अपन ने आगे इसमें जो दिया हुआ है उसका युग्म पूरे कर देंगे। अब युग्म पूरे किए 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7, तो इसका एक एक युग्म अपन ने ले लिया। एक एक युग्म लिया तो इसको गुणा करने पर अपने पास में वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया? 42 प्राप्त हो गया। अब आगे ही ऐसे इसके प्रश्न करने हैं। ऐसे ही गुणा करने पर ये अपने पास में जो आएगा वो सब एक संख्या होगी और उसका अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। अपन ने अब इसका 1000, इसी का तीसरा प्रश्न लिया। 1008 लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अपन ने किया। अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने को इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3 × 7। अब इसमें भी ये देखो 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का बन रहा है और 7 का युग्म नहीं आ रहा है। तो अब 1008 में एक और युग्म लेके और उसको गुणा करेंगे तो अपने पास में 7035 प्राप्त हो गया। अब ये 7035 एक वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल अपन उसके युग्म का एक एक युग्म लेके, एक एक संख्या लेके, अब 2 × 2 का 1 2 ले लिया, फिर 2 × 2 युग्म में से एक युग्म ले लिया और 3 × 3 में से 3 ले लिया और 7 × 7 में से 4 ले लिया। अब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में ये वर्गमूल 84 प्राप्त हो गया। ऐसे ही आगे ये अपने पास में ये आगे 768 है। 768 है। 768 का भी ऐसे ही अपन ने इसका अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने पर ये इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इसमें अपने पास में 3 का युग्म मालूम नहीं है। 3 को 768 से गुणा करेंगे तो 2304 अपने को प्राप्त हो जाएगा। 2304 अपने पास में एक क्या है? वर्ग है। वर्ग है तो अपने पास में इसके वर्ग संख्या का वापस इसके युग्म ले लेंगे। युग्म बनाए तो युग्म बनाने पे इसके एक में से एक एक जोड़ा ले लेंगे। एक एक जोड़ा लेने पे अपने पास में इसको गुणा करने पर 48 प्राप्त हो गया। इन सब को गुणा करना है। गुणा करने पे प्राप्त हुई संख्या क्या है? वर्गमूल है। तो इस प्रकार अपन आगे की संख्या जब भी आएगी उसमें गुणा का रूप आएगा। अब इसी के प्रश्न आपको गृह कार्य इसी रूप में दिए जा रहे हैं। अब आगे प्रश्न अपने इसके प्रश्न आ जाएंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात कीजिए कि संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब अपन ने पहला प्रश्न किया था उसमें तो क्या था? गुणा था। अब इसमें भाग है। अब ये भी संख्याएं दी हुई होगी वो एक वर्ग संख्याएं नहीं होगी,
तो वर्ग संख्या नहीं होगी तो जो भी संख्या दी हुई है उसका अपन को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है, और जो गुणनखंड आएंगे उसमें अपने युग्म देखने हैं। अब 2925 के अपने ये गुणनखंड 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 13। अब 13 का युग्म नहीं है तो 13 के युग्म को कम करना है, यानी छोटी है, तो उसको क्या करना है, भाग देने। इसमें कहा हुआ है भाग देने पर। तो 2925 में 13 का भाग दिया तो 225 अपने को प्राप्त हो गया। अब 225 को का ये एक युग्म में से अपने पास में एक एक जोड़ ले ली, संख्या ले ली, 3 इंटू 5, तो इसका प्राप्त हो गया 15। ये 15 एक वर्गमूल प्राप्त हो गया। गुणा किससे किया है वो अपने को बताना है, भाग किससे किया है वो बताना है, और उसका वर्गमूल। तो इसमें अपन ने भाग किया तो 13 से भाग किया और 15 इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया। ऐसे ही चौथा प्रश्न लेना है 2645। तो अब इसके देखो, इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। 5 इंटू 23 इंटू 23, 23 का युग्म है, 5 का नहीं है, तो जो जिसका युग्म नहीं है उसी का ही अपने को भाग देना है। तो 5 का तो भाग दिया, 5 का भाग दिया तो 529 प्राप्त हो गए, और 529 का वर्गमूल अपने पास में 23 प्राप्त हो गए। इस दो युग्म में से एक युग्म लिया तो ये वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये आगे ऐसे ही प्रश्न करते जाने हैं। अब आगे प्रश्न ये जो 1620 ले लिए, तो इसके भी ऐसे कैसे, जो जिसका जोड़ा, इसमें भी क्या नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है या युग्म नहीं बन रहा है, तो उसका भाग दे दिया तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, 324 प्राप्त हो गया। अब 324 के युग्म में से एक एक संख्या ली तो अपने पास में इसका वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, 18 प्राप्त हो गया। 18 तो वर्गमूल प्राप्त हो गया, और भाग किसका दिया, 5 का दिया। इस प्रकार ये आगे संख्या आती जाए। अब आगे अपन 7वां प्रश्न देखेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये इसमें बराबर है, नहीं वर्ग है, तो अपने को इसमें देखो राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिए कितने, 2401 रुपये। फिर ये दान दिए तो अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को विद्यार्थियों की संख्या करनी है ज्ञात, तो इसका अपन ने वर्गमूल प्राप्त करना है। तो अंडररूट 2401 प्राप्त करेंगे। 2401 करेंगे तो अब इसके 2401 में 7 इंटू 7 इंटू 7, ये अपने पास में इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इसमें 7 के 2 युग्म बन रहे हैं, उस 2 युग्म से एक युग्म ले लिया तो क्या प्राप्त हो गया, 49 प्राप्त हो गया। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 49 आ गई। तो ये इस प्रकार ये इसका अंडररूट यानी वर्गमूल करके इसको आगे संख्या प्राप्त कर। अब आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितने की पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में पौधों की कुल संख्या दे रखी है 2025। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो जाएगी वर्गमूल या करनी चाहिए या अंडररूट 2025। अब 2025 इसका अपन अभाज्य गुणनखंड से इसके जोड़े प्राप्त करेंगे या अब अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब इसमें 3 के युग्म और 5 के युग्म बन रहे हैं। तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब इसमें से एक एक युग्म में से एक एक संख्या लेंगे और इस बार 3 इंटू 3 और 5 इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में 45। तो अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 45 प्राप्त हो जाएगी। अब आगे अपन इसी का ही नम्मा ऐसा ही प्रश्न है। इसमें 90 प्रश्न में देखिए कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 9,
4 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। अब अपन में देखो ये अलग अलग संख्या दे दी और सबसे छोटी संख्या दी है, तो जब भी सबसे छोटी संख्या दी है तो उन संख्याओं का सबसे पहले अपने को लसब ज्ञात करना। जब इसका लसब ज्ञात किया तो अपने को 180 लसब आ गया। अब 180 लसब का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया, तो अभाज्य गुणनखंड 180 का किया तो अपने पास में इसके गुणनखंड 2 × 2 3 × 3 × 5 यानी 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है, परंतु 5 का युग्म नहीं बन रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 के युग्म से में नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, तो जो अपने पास में लसब आया है उसको 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपने पास में क्या संख्या प्राप्त हो गई, 900 प्राप्त हो गई। अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 9, 4 और 10 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार आगे आपको इसका 10वां प्रश्न ऐसा ही है, आपको इसी ढंग से उसका लसब ज्ञात करके और आपको आगे प्रश्न करना है। नमस्कार।